दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों यूपी के प्रोग्राम में हम महाकुंभ को लेकर चर्चा करने वाले हैं। महाकुंभ प्रयागराज 2025 जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और यह न केवल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है बल्कि समानता और समरसता का संदेश भी देता है। लेकिन इस बार का महाकुंभ विवादों से घिर गया है। योगी सरकार ने इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन वीआईपी घाटों के निर्माण ने गंभीर हालात खड़े कर दिए हैं। स्वामी अवितेशमुरानंद ने इस पर तीखा विरोध जताते हुए कहा है कि यह निर्माण धार्मिक समानता और जनता की आस्था के खिलाफ है। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम केवल सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिकोण से उठाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में वीआईपी और आम श्रद्धालुओं के बीच भेदभाव जायज है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है प्रमोद गोस्वामी जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जी जी सर, मेरा जो पहला सवाल है महाकुंभ से जुड़ा हुआ वो ये है कि क्या महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में वीआईपी घाटों का निर्माण धार्मिक समरसता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है? क्योंकि स्वामी शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार आस्था के आयोजन को राजनीतिक रंग दे रही है। ये कहां तक वाजिब है? रोमा जी, देखिए ये उनकी जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए उसमें कहीं ना कहीं सत्यता तो है ही। देखिए इस चीज को पिछले जो कुंभ आयोजन हुए हैं और जो इस बार कुंभ आयोजन हो रहा है उसमें बहुत फर्क है। लोगों की नाराजगियां भी हैं। ये बात दीगर है कि उसको भव्य आयोजन कर रहे हैं, सजाया संवारा जा रहा, करोड़ों रुपया खर्च उस पर किया जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। इतने बड़े संख्या में लोग कहीं किसी भी विश्व के उसमें नहीं जुड़ते हैं और एक स्थान पर उसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जहां तक हमारे शंकराचार्य जी ने एक सवाल खड़ा किया है तो वो अभी मैं गया भी था एक 8-10 दिन पहले। तो अच्छा, आप वहां खुद जो गए? देखा, जी 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 जी, तो वहां जो गए थे वो सारी व्यवस्था वहां पे है आपने जी। साक्षात देखा, वहां तो आपने साक्षात कुंभ का नजारा देखा होगा, तो कैसा फील किया आपने हाँ, वहां जाने के बाद? 15 नहीं, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर जो मैंने पहले ही सेंटेंस में अपने कहा कि उसका भव्य आयोजन किया जा रहा है, करोड़ रुपए खर्च किए जा रहा है, इसमें कोई शक शुबा या दुविधा नहीं है या इसमें कोई सवालिया निशान भी नहीं है। लेकिन ये जो आयोजन किसके लिए किया जा रहा है? ये क्या वीआईपीओ के लिए किया जा रहा है? ये कोई राजनीतिक दल का कोई कार्यक्रम तो है नहीं, या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जो किसी जिले का हो, जिला महोत्सव हो, या कोई ऐसा तो कुछ नहीं है। ये विश्व का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है और देश के करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का सवाल है। इससे पहले भी रोमा जी, मतलब 3 कुंभों को मैं कवर कर चुका हूं और उसमें स्नान भी किए हैं। वहां की व्यवस्थाओं को तब भी देखा है। इस बार मैंने खाली एक बार देखा, कवर नहीं कर रहा हूं, वो अलग बात है। लेकिन इस बार अब आप बताइए कि 50-50 हजार रुपए किराए के, 36 हजार रुपए किराए के एक दिन के कॉटेजेस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक व्यापारिक भी दृष्टिकोण हो सकता है कि जो पैसा लगा रहे हैं उससे उसमें कुछ रिटर्न भी आए। जो ऐसे धनपशु हैं या उद्योगपति हैं या जो लोग हैं, वो बात ठीक है, उसमें भी सवालिया निशान मैं खड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन उनके लिए वहां सब घाटों की पुख्ता व्यवस्था कि उनको कहीं भी पैर में कंकड़ न चुभे, उनको कहीं रात को ठंड न लगे, उनके लिए ब्लोअर चलते रहें और जो करोड़ों लोग आए वो लोगों के लिए सुविधाएं उसके अनुरूप न हों, ये तो चिंता का विषय है। और ये आयोजन कोई वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है या नृत्य आयोजन नहीं है या कोई कवि सम्मेलन नहीं है या ये कोई गीत मालिका नहीं है कि जहां सब लोग आए। उनकी व्यवस्था वीआईपी पहले भी होती रही है। ऐसा नहीं है कि वीआईपी व्यवस्था पहले नहीं होती थी।
उनकी भी होती थी, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थी। उसमें उन लोगों के ठहरने की जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी, या उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के वीआईपी के लिए कर दी जाती थी, या मान लीजिए कहीं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, या मंत्री आ रहे हैं, या अधिकारी आ रहे हैं, उनके ठहरने की व्यवस्थाएं अलग होती थी। इस बार जिस दिन क्षेत्रफल तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन शंकराचार्यों को या संतों को हमारे कहीं उधर कर दिया गया है दूसरी तरफ। ये भी छोड़ दीजिए। दूसरे पत्रकारों की स्थिति ये है, पत्रकारों की वहां बराबर वो आलोचना कर रहे हैं कि अभी तक जो है वो उनके टेंट नहीं बने हैं, अभी तक उनको पास नहीं मिले हैं, अभी तक उनको वहां पर कवर करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। ये वहां की आलोचनाएं हो रही हैं, वहां के पत्रकारों का यहाँ मैं भी एक देश के बड़े पत्रकारों के संगठन का मैं पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हूं मैं। तो वहां वो लोग शिकायत कर रहे हैं, यहाँ भी मैं दे के आया हूं चिट्ठी कि भाई वहां की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लेकिन आज 8-10 दिन हो गए, लेकिन कल ही रात को टेलीफोन आया कि साहब अभी तक यहाँ कोई ऑनलाइन करिए, और ऑनलाइन चल नहीं रहा है। तो पत्रकार भागे भागे फिर रहे हैं। तो ये अव्यवस्थाएं हैं वहां, और इसकी लोगों में नाराजगी है। देखिए, पहले ये होता था कि मीडिया को बीच में ठहराने की व्यवस्था होती थी, ताकि वो सम्यक रूप से चारों तरफ वो कवर कर सकें। लेकिन अब इस सरकार की अप्रोच और सरकार का नजरिया ही बदल गया है। अब वो समझ रहे हैं कि हम विज्ञापन देके पूरे विश्व में इसका प्रचार कर लेंगे, हमें पत्रकारों की जरूरत क्या है, वो खाली लिखें जो लिखना है, जो उनको करना है वो करें। हमको जो आयोजन दिखाना है, हम उनको 1 करोड़ का विज्ञापन देंगे चैनल्स को और अखबार वालों को, और उनको हम फोटो जो हम चाहेंगे वो दिखाएंगे कि देखिए कितना दिव्य हो रहा है, और जो अव्यवस्था होगी उसको नहीं दिखाएंगे। तो उसको अपने उस ऐप को छुपाने की भी अपनी व्यवस्थाएं बना रखी है उन्होंने, कि हमारे नकारापन को उजागर न हो सके। तो ये भी एक चीज है। आप बताइए कि इतने दिन से आयोजन पूरे विश्व में इसकी एक महिमा है। ये कोई सरकार नहीं, ये पत्रकारों ने सब जगह जो स्थितियां थी उनको लिखा है, जो सही स्थिति उसका उल्लेख किया है, और उसको एक मतलब सब जगह प्रचारित प्रसारित किया। अब की उस मीडिया को ही वो जो है वो बिल्कुल कन्फाइंड कर दिया गया। अभी वो मारे मारे घूम रहे हैं, बड़े संगठनों को मिल नहीं रहा, जो टुटपुंजी है, जो मतलब जिनका कोई नहीं, वो जाकर एक दिक्कत ये हो गई है इस सरकार की, सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस बार ब्यूरोक्रेसी सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, जनप्रतिनिधियों का कोई इन्वॉल्वमेंट रह ही नहीं गया है, खाली दिखावे के लिए रह गया है कि ये उप मुख्यमंत्री चले गए, वो उप मुख्यमंत्री चले गए, ये मंत्री चले गए, मुख्यमंत्री ने 8 राउंड लगा दिए और देखा है। अधिकारी उनको उनके हिसाब से समझा देते, जनता की बात उन तक पहुंच नहीं पाती कि आखिर अव्यवस्थाएं क्या हैं। हम अगर हमारे जुम्मे आपने व्यवस्था सौंप दी है, तो हम तो जो आपको ब्रीफ करेंगे आप वही मानेंगे। तो जो वहां की अव्यवस्था है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही मुख्यमंत्री तक। मुख्यमंत्री के प्रयासों में, मुख्यमंत्री की सोच में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको तो जब पता लगे, उनको तो अधिकारी बता देते हैं सब इतनी दिव्य व्यवस्था कर दी है कि वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हो गई होगी, लेकिन आम लोगों की अव्यवस्था। आप बताइए कि अब की बार 5-7 किलोमीटर पहले यात्रियों को चलना पड़ेगा, जो आम आदमी आएगा। भाई अगर ऐसा ही है तो फिर जो वीआईपी आ रहे हैं या उद्योगपति आ रहे हैं, तो इसके मतलब उन्हीं का स्नान है, ये आम आदमियों का स्नान नहीं रह जाएगा। उनकी भी गाड़ी वहां खड़ी करिए, पार्किंग लगाइए, 5 किलोमीटर वो भी पैदल चल के जाए। ये तो धर्म कर्म के लिए जा रहे हैं ना कि वो वहां पर मनोरंजन करने के लिए जा रहे हैं। उन लोगों के लिए तो मनोरंजन का स्थल बना दिया गया है, उनके लिए पक्के वीआईपी घाट बना दिए गए। जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। उनको वो आएंगे, वो बड़ी मतलब बिल्कुल टेंट तक उनकी गाड़ी जाएगी, पक्के उसमें स्नान करेंगे, वहीं कपड़े बदलेंगे। करोड़ों लोग जो है वो वहां पर, उनको डुबकी भी एक लगाने के बाद वहां पुलिस खड़ी रहती है, मैंने देखा है। निकलो निकलो निकलो, हटो हटो हटो। ये भी ठीक है, स्टैंपिड ना हो, वहां कोई अव्यवस्था ना हो, उसके लिए ये सही है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस देश के जो धनुपशु हैं, जो वीआईपी हैं, मतलब वो जाएंगे गाड़ी से, बड़े सुख ऐश और आराम से जाएंगे। वो टेंट में गाड़ी उनके गेट के पास रुकेगी, उसके बाद फ्लोर लगे होंगे, शानदार वहां हर आयोजन होगा, खाने की पीने की दिव्य व्यवस्थाएं होंगी। अधिकारी जाएंगे, उनके परिवार जाएंगे, उनके मित्र जाएंगे, वो तो सब उसमें ठहरेंगे। लेकिन बाकी लोग जो है वो सब वहां ठंड में जो है ठिठुरेंगे।
उनको 5 किलोमीटर तय करना पड़ेगा पैदल चल के स्नान करने के लिए। गाड़ी को 5 मिनट पहले खड़ी कर देंगे, तो मतलब वो तो वैसे ही बेचारे मूर्छित हो जाएंगे पहुंचते पहुंचते। लेकिन वीआईपी, तो ये आयोजन वीआईपी आयोजन हो गया है, कुंभ आयोजन न कहा जाए। ये उनकी पूरा फोकस, अधिकारियों का फोकस वीआईपी की तरफ है। आम लोगों को क्या सुविधाएं, क्या असुविधाएं, ये सरकार को ध्यान देने की चीज है। लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। यहाँ भजन कीर्तन मंडली पैदा हो गई है। वो वाह 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 जो पहले भाण हुआ करते थे, अब इस देश में भाणों की संख्या ज्यादा हो गई है। वो उन चीजों को दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, उन चीजों को बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि यहाँ ये व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए, आम जनता को यहाँ ऐसे राहत मिल जाए। क्योंकि लेकिन अब सवाल ये है कि उनसे उनका कोई संपर्क ही नहीं है। जो भी चीजें वहां व्यवस्थाएं हो रही हैं, वो खाली अधिकारी तय कर रहे हैं। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि साहब हम भव्य करना चाहते हैं। अधिकारियों ने बता दिया साहब ये हमने इतना भव्य कर दिया, यहाँ साहब ये मतलब इसमें 100 करोड़ रुपए मैंने लगा दिए, स्टैंड बना दिए, पक्की सड़कें बना दी हैं, सब लोग जाएंगे और देखिए कितना दबा। लेकिन आम जनता के लिए क्या है? जो उनके वाहन आएंगे, 2 पहिए आएंगे, 4 पहिए आएंगे, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग जाना चाहेंगे, वो 5 किलोमीटर पहले उठाएं और फिर वो अपना सामान लेके 5 किलोमीटर, मान लीजिए इस आयोजन में नहीं रोमा जी, देखिए महत्वपूर्ण बात है इस आयोजन में, मान लीजिए हम आप 5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, लेकिन जो वृद्ध हैं, जो 1 किलोमीटर चलना उनके लिए दुश्वारियां हैं, वो 5 किलोमीटर तो पहले अपने टेंट तक जाने के लिए व्यवस्था करें और फिर 5 किलोमीटर जाने के लिए, 4 किलोमीटर जाने के लिए स्नान के लिए दूसरे दिन चलें। तो वो तो स्नान क्या करके वो तो वैसे ही बेचारे वहां पस्त हो जाएंगे। और जाने से अधिकांश लोगों ने ये कहा भैया हम न जा पाएंगे, जो व्यवस्थाएं हुई हैं, जो वृद्ध लोग हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।